डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। और मास्टरमाइंड चैनल पर हमारे पास अकाउंट्स की सीरीज चले है ना। अकाउंट्स की वीडियोस की क्लास 12 के लिए एग्जाम है 31 मार्च को भाई। तो भैया सूरज मालाकार जी आपको आज जो कराएंगे वो कराएंगे भाई रिटायरमेंट और डेथ वाले टॉपिक से, चैप्टर से, सॉरी, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर से। भैया एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक और आसान टॉपिक है, और भाई दोनों चैप्टर में एक ही जैसा सॉल्यूशन है भाई। अलग अलग ट्रीटमेंट नहीं है कि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में अलग सॉल्यूशन चलेगा और डेथ ऑफ अ पार्टनर में अलग चलेगा। जैसे आपने रेशियो वाला किया है ना, अगर वीडियो नहीं देखी है भाई तो रेशियो वाला पहले जाके देख लेना, समझ आ गया। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा भाई, इसके अंदर आप जो है वो वीडियो पहले देखिए रेशियो का, इसका रिटायरमेंट और डेथ में जो रेशियो का कॉन्सेप्ट है वो समझ लीजिए पहले। ये वीडियो समझने की गारंटी मैं दे रहा हूं, लेकिन अगर वो आपने नहीं देखा तो भाई ये आधा अधूरा ज्ञान रह जाएगा, पेपर में फिर दिक्कत आ सकती है। और बड़ी शॉर्ट में समझाया जाकर देखो उसको, फटाफट आपको आ जाएगा और फिर ये वीडियो देख लेना। चैनल पर नए हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि समय समय पर वीडियोस आ रही हैं, कब अपलोड हो जा रही हैं और फिर उसका आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा अगर आपने ऐसा नहीं किया है। और फिर चलते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। और कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या बच्चों, देखिए यहां पर लिखा हुआ है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या लिखा है मैंने? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो भैया जब भी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे ना, बड़ा आसान है। कितना आसान है? बड़ा आसान है। सबसे पहले ध्यान रखिए, क्वेश्चन में मेरे को दो चीजें चाहिए होंगी। कितनी चीजें चाहिए होंगी भाई? दो ही चीजें। अगर मुझे गेनिंग रेशियो मिल जाए, क्या मिल जाए? गेनिंग रेशियो। इसकी कैलकुलेशन मैंने सिखाई है आपको पिछले वीडियो में, जाकर जरूर देखिए वीडियो को, सही है। गेनिंग रेशियो भाई अगर आपको आता है तो भैया यहां पर काम हो गया। दूसरा चाहिए भाई गुडविल ऑफ द फर्म। क्या चाहिए? गुडविल ऑफ द फर्म। समझिए क्यों चाहिए सर गुडविल ऑफ द फर्म। भाई एक बंदा यहां से जा रहा है, क्या हो रहा है? जा रहा है। बच्चों यहां पर एक चीज बता दे, यहां पर सही है, जो रिटायर्ड पार्टनर होगा या डेथ पार्टनर होगा, समझ आ गया, उसको आउट गोइंग पार्टनर कहेंगे। क्या कहेंगे हम? आउट गोइंग पार्टनर। भैया आउट गोइंग पार्टनर, आउट गोइंग कॉल मत समझ लेना कोई, है ना। आउट गोइंग पार्टनर यानी कि जाने वाला पार्टनर, समझ आ गया। फर्म से जो जा रहा है, परमानेंटली जा रहा है, चाहे रिटायरमेंट लेके जा रहा है, चाहे भैया कहीं और जा रहा है, समझ आ गया। तो देखो भाई, रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो, आउट गोइंग पार्टनर हो बच्चों। और यहां पर मैंने आपको बताया कि जाने वाले पार्टनर को गुडविल का पैसा मिलेगा। क्या मिलेगा? गुडविल का। भाई इतने सालों तक सबने मिलकर मेहनत की थी, अकेले ने थोड़ी ना किसने की है, सबने मिलकर मेहनत की है। तो भाई उसको गुडविल का पैसा, जो गुडविल बनाई है उन लोगों ने, गुडविल क्या होता है मार्केट में जो नाम बनाया उन्होंने, उसका हिस्सा उसको मिलेगा। भाई किसको मिलेगा? जाने वाले को, आउट गोइंग वाले को मिलेगा। चलो ठीक है सर, ये पैसा देंगे कौन? जो भाई उसके जाने के बाद जो आगे तक जो पैसे का जो बेनिफिट उठाएंगे, उस गुडविल का बेनिफिट उठाएंगे, जिनको प्रॉफिट मिलने वाला भाई, वो लोग देंगे। कौन देंगे भाई? वो देंगे। किस रेशियो में देंगे? गेनिंग रेशियो में। इसलिए गेनिंग रेशियो काम आएगा। अच्छा सर, गुडविल ऑफ द फर्म क्यों बोला आपने? ये काम क्यों आएगा भाई? ये इसलिए काम आएगा, जाने वाले को मैंने क्या कहा? गुडविल ऑफ द फर्म का हिस्सा मिलेगा। भाई उसको अपने हिस्सा तो मिलेगा ना, तो हिस्सा निकालोगे कैसे? गुडविल ऑफ द फर्म से निकालोगे, है ना। भाई 1 लाख रुपए गुडविल ऑफ द फर्म है, फर्म की गुडविल है, तीनों पार्टनर का है। जाने वाला का शेयर है 1/5। कितना? 1/5। तो बच्चों कितना हो गया? 20,000 रुपए उसका हिस्सा हो गया गुडविल का, वो उसको मिलेगा। कैसे निकालोगे? जब गुडविल ऑफ द फर्म दिया रहेगा तभी तो, नहीं दिया रहेगा तो परेशानी सामने आपके। अच्छा जी, मैंने कहा ये गुडविल का पैसा देगा कौन उसको? जो लोग उस पार्टनर के जाने के बाद गेन करने वाले, फायदा कमाने वाले भाई गेनिंग रेशियो में, वो लोग देंगे। किस रेशियो में देंगे? गेनिंग रेशियो में। बस आपको कॉन्सेप्ट के साथ अभी समझाऊंगा, समझिएगा बड़े ध्यान से। सबसे अच्छी बात वो देखिए जो यहां पर जो मैंने बताया, रिक्वायर्ड इन क्वेश्चन तो बता ही दिया मैंने। अच्छा एक चीज और ध्यान रख लो, मैक्सिमम एंट्री यहां पर गुडविल की 2 हो सकती है। कितनी हो सकती है जी? 2। मिनिमम कितनी होगी भाई? 1। और मैक्सिमम कितनी होगी? 2 एंट्री होगी। भाई 2 एंट्री मैक्सिमम, 1 एंट्री मिनिमम होगी। यही सबसे अच्छी बात और आसान बात है। रिटायरमेंट और डेथ दोनों में समान होगी। समझ आ गया। वीडियो भाई अच्छी लगती है, अच्छे से पढ़ रहे तो लाइक जरूर करो यार। पहले लाइक करो तुम वीडियो को, तब मैं आगे पढ़ाऊंगा। सर आपको पढ़ाना तो फिर भी पड़ेगा, है ना। चलो हम पढ़ाते हैं भाई, लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो बच्चों ये रही वो 2 जनरल एंट्रियां भाई, 1 और 1 की ये 2। भाई मैक्सिमम 2 एंट्री, मिनिमम 1 एंट्री, है ना। देखो भाई क्या कहता है, सबसे पहली एंट्री भाई जो कंफर्म है, जो हमेशा होगी भाई, कभी भी ये डाउटफुल है ही नहीं। अगर रिटायरमेंट और डेथ का कोई कॉन्सेप्ट, कोई चैप्टर है, गुडविल की एंट्री बोला तो भाई ये तो होनी होनी, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन में होगी या नहीं होगी। ये वाली कंफर्म है, पहली वाली। देखो भाई पहली वाली क्या कंफर्म है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट भाई, और 2 आउट गोइंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। देखो भाई आउट गोइंग कौन है? जो रिटायर्ड पार्टनर है या जो डिसीज पार्टनर है ना भाई, उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया गया क्योंकि भाई उसको पैसा मिलेगा। किसका? गुडविल का पैसा मिलेगा। चलिए वो पैसा कौन देगा? मैंने कहा था गेनिंग पार्टनर्स देंगे भाई, उनका अकाउंट एक एक करके डेबिट कर देना। जो जो गेनिंग है वही डेबिट करना भाई, जो जो गेनिंग है वही डेबिट करना। समझ आ गया। A B C 3 पार्टनर थे, C चला गया तो C तो क्रेडिट हो जाएगा। अब ए और बी में से जो गेनिंग है, दोनों गेनिंग है तो दोनों को एक एक करके डेबिट करना और गेनिंग रेशियो में बांट देना। ये इंपॉर्टेंट है, गेनिंग रेशियो में बटेगा। किस में बटेगा पैसा? गेनिंग रेशियो में। चलो सर
नरेशन मैंने लिख दिया है, विंग शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिटेड इन आउटगोइंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। भाई किसमें क्रेडिट कर दिया हमने, भाई जाने वाले को गुडविल का पैसा मिलता है, और किसी को कुछ मिलता है अगर बिजनेस में तो बच्चों उसका अकाउंट क्रेडिट होता है, किसी पार्टनर को कुछ मिलता है तो उसका अकाउंट शुरू से पड़ा हुआ क्रेडिट होता है। समझ आ गया? अच्छा जी, कैसे दिया? बाई डेबिटिंग। भाई किससे कट कर लिया पैसा? बाई डेबिटिंग गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट इन गेनिंग रेशियो। समझ में आ गया? चलिए सर, ये तो समझ में आ गया सर। कैपिटल करंट ये क्या चक्कर है सर? अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा, भाई बेसिक भी नहीं आता होगा, तो देखो उसको ये सीखना पड़ेगा। भाई कैपिटल या करंट का मतलब है, अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम को लोग यूज करते हैं, उनका कैपिटल सिस्टम कौन सा? फिक्स्ड, क्वेश्चन में लिखा होता है, या करंट अकाउंट वर्ड उन्होंने यूज किया है, तो बच्चों यहां पर करंट अकाउंट आएगा। कौन सा आएगा? करंट कैपिटल कट जाएगा। समझ आ गया? अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा फिक्स्ड कैपिटल या करंट अकाउंट नहीं बोला हो तो फ्लक्चुएटिंग माना जाता है। क्या माना जाता है? फ्लक्चुएटिंग। तो वहां कैपिटल अकाउंट नाम आता है, सब जगह सारे चैप्टर में वैलिड है। समझ आ गया? चलिए दूसरी एंट्री की ओर चलते हैं। भैया अगर आपके क्वेश्चन में बोला हुआ हो कि गुडविल अपीयर्ड है, उनके बुक्स में गुडविल अपीयर्ड है, या तो बोला हुआ होता है या बैलेंस शीट दी होती है, तो बैलेंस शीट के असेट्स में जाओगे ना तो वहां गुडविल लिखी होगी। क्या लिखी होगी? गुडविल। किसी भी चैप्टर में हो, ये वाली एंट्री तो हर एक चैप्टर के लिए वैलिड है बेटा, हर एक चैप्टर के लिए वैलिड है पार्टनरशिप में। अगर गुडविल अपीयर्ड है तो उसे राइट ऑफ होना ही होना है। किस टाइम पे? At the time of reconstitution of partnership firm. This is a situation of reconstitution of partnership firm. भैया अब यहाँ पर अब याद आ ही गया है तो आपको बता ही दें कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जहां पर बहुत सारे बदलाव होकर फर्म एक नए सिरे से दोबारा चलती है। ये कौन कौन से चैप्टर है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एक चैप्टर है आपका एडमिशन से पहले वाला, वो भी इसी के अंदर है। किसका एग्जाम्पल है? रिकॉन्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन बन सकता है भाई। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इसी का एग्जाम्पल है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, सब इसी के एग्जाम्पल है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के। समझ आ गया? तो जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा ना और गुडविल अगर अपीयर्ड है फर्म की बुक में या गुडविल बैलेंस शीट में शो हो रखी है बेटा, तो उसको उठा के राइट ऑफ कर देना। एंट्री क्या होती है? हर एक चैप्टर के लिए कॉमन है। क्या? ओल्ड पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट। ये कैपिटल करंट तो समझ में आ गया ना, फिक्स्ड है तो करंट और फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल। टू गुडविल अकाउंट। देखो भाई गुडविल क्रेडिट हो गई, गुडविल को हमने खत्म कर दिया यहां से, और भैया जो है हमारा ओल्ड पार्टनर कैपिटल या करंट डेबिट हो गया। और किस रेशियो में बच्चों? ओल्ड रेशियो में। देखो यहां पर ओल्ड रेशियो में होता है। ओल्ड पार्टनर, इस चैप्टर में ओल्ड पार्टनर कौन है भाई? ए बी सी तीन थे, सी चला गया तो क्या सी ओल्ड पार्टनर नहीं था? भाई तीनों थे, तो ए भी डेबिट, बी भी डेबिट, सी भी डेबिट, है ना? तीनों डेबिट होंगे टू गुडविल अकाउंट। बात समझ में आ गई? इतना सही कॉन्सेप्ट है भाई, इसको हवा बना रखा है, पता नहीं क्या है। देखो कितना आसान है। अब मैं लेकर चलता हूं आपको क्वेश्चन पे, 2 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, आपकी सारी समस्याएं हल हो ही गई होगी भाई। अगर समझ में आ रहा है वीडियो को लाइक कर दो भाई, शर्माओ मत यार, है इतना तो करना पड़ेगा ना। और अपने दोस्तों को प्लीज शेयर कर देना, ये मत भूलना भाई, और एक मोटिवेशनल कमेंट भी चाहिए मुझे, ठीक है? ओके, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों मेरे पास बुक है टीएस ग्रेवाल की और 2019 का एडिशन है। बच्चों माफ़ी चाहूँगा, देखो भाई आपके पास लेटेस्ट बुक होगी, क्वेश्चन को मैच कर लेना। मेरे पास रिटायरमेंट और डेथ का कॉमन चैप्टर है ये, और यहाँ पर देखिए मैं 2 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। मेरे पास एक 17 क्वेश्चन है, एक 19 क्वेश्चन। और भाई साहब 19 क्वेश्चन इतना ज़बरदस्त है ना, डिफरेंट क्वेश्चन, और पेपर में कई बार आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन तो एक ही में समझ में आ जाएगा, लेकिन दूसरा वाला डिफरेंट है। अब भाई दूसरा वाला डिफरेंट है, ये नहीं कि कई जो समझदार बच्चे ना सोचेंगे अब चलो सीधा दूसरा वाला देखते हैं। भाई पूरा देख लेना, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, पहले बता दिया मैंने। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। देखिए क्या कहता है, हनी पम्मी एंड सन्नी। लो भाई नाम भी स्पेशल दिया तुम लोगों के लिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 17 है मेरे इस बुक का, 2019 का एडिशन है टीएस ग्रेवाल का, ठीक है? हनी, पम्मी और सन्नी, भैया ये 3 पार्टनर है। आगे कहता है 3:1 की रेशियो है, 3:1। लो भाई 3:1 रेशियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स एट द वैल्यू 60,000 रुपए। इनके बुक्स में गुडविल अपीयर है, खुद ही बोल दिया। गुडविल अपीयर्ड हो, गुडविल शो हो रखी हो, भाई इसको राइट ऑफ तो करना ही पड़ेगा अगर जनरल एंट्री पूछी गई है आपसे, है ना? तो भाई जनरल एंट्री अगर पूछी गई है और इसको राइट ऑफ करना है बच्चों, तो आइए राइट ऑफ कर ही लेते हैं भाई, इतना सोचना क्या है ना? अब आगे की कहानी हम बाद में पढ़ेंगे भाई। जैसे ही सुना और जनरल एंट्री करनी है अगर क्वेश्चन में, तो भाई आंख बंद करके आप एंट्री करिए। देखिए भैया एएस, ये कौन है भाई? हन्नी जो भी है भाई, एसएस कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर आपने कैपिटल क्यों लिख दिया? करंट वाला चक्कर। भाई क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैंने पढ़ा हुआ है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग। समझ आ गया? आगे या मैं फ्लक्चुएटिंग मानकर चल रहा हूँ कि क्वेश्चन में फिक्स्ड या करंट अकाउंट जैसा कोई वर्ड बोला ही नहीं है। एच का कैपिटल अकाउंट डेबिट, लो भैया। पी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, लो भैया। और कौन है भैया? एस का कैपिटल अकाउंट डेबिट। बात समझ में आ गई?
चलिए जी, और किसको क्रेडिट कर दूंगा मैं? गुडविल अकाउंट को मैं कर दूंगा क्रेडिट। बात समझ में आ गई? कितना गुडविल था भैया एपियर? 60,000 गुडविल एपियर था भाई। 60,000 को रेशियो में बांट दो 3:1 में, तो भाई ये हो जाएगा 30,000 रुपये। कैसे निकाला सर? 60,000 का 3/6। अच्छा सर इसका निकालो भाई, 60,000 का 1/6 कितना हो जाएगा भाई? 10,000 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इसका हो जाएगा 20,000 रुपये। बात समझ में आ गई? ये हो गया भैया एक एंट्री। नरेशन लिख लीजिएगा, विंग गुडविल रिटर्न ऑफ बिटवीन द ऑल पार्टनर्स इन ऑल रेशियो। समझ आ गया? जो लिखवाई थी वही एंट्री होगी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। आगे कहता है पम्मी रिटायर्स एट द टाइम ऑफ पम्मीज रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट ₹84,000। लो भाई, आपके इसी क्वेश्चन में भैया आपको जो है गुडविल ऑफ द फर्म कितना दिया हुआ है ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए गुडविल ऑफ द फर्म क्यों दिया है मैंने ये भी बताया था आपको भाई। गुडविल ऑफ द फर्म दिया है 84,000 रुपीज। बात समझ में आ गई भाई? कौन जा रहा है यहां पर? क्वेश्चन में बोला पम्मी रिटायर हुए। लो भैया पम्मी को रिटायर कर देते हैं, तो भैया पम्मी का शेयर ऑफ गुडविल निकालिए। पम्मी शेयर ऑफ गुडविल, भाई पम्मी को कितना गुडविल मिलेगा? 84,000 गुडविल ऑफ द फर्म है, शेयर है इसका 2/6। लो भाई निकाल लो, कितना हो गया? ये कट गया 3, ये हो गया भाई 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 28,000 रुपये भाई इसको पी को मिलने। बात समझ में आ गई? चलिए सर आगे बढ़ते हैं पहले। तो देखिए आगे क्या कहता है? आगे कहता है हनी एंड सन्नी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। वाह बेटा, जैसे ही पी की रिटायरमेंट हुई उन दोनों ने न्यू रेशियो भी डिसाइड कर ली 2:1। किन लोगों ने भाई? एच और एस की जो न्यू रेशियो है बच्चों वो कितनी है? 2:1। ये है भैया न्यू रेशियो। अब एक बात बताऊं बेटा, जब आपको चाहिए होता है गुडविल की एंट्री पास करने तो आपको गेनिंग रेशियो चाहिए होता है, आपको याद होगा। तो आइए बच्चों गेनिंग रेशियो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं मैंने आपको समझाया था, सिखाया था। देखो भाई ओल्ड हमारे पास है, न्यू हमारे पास है। आइए निकालते हैं एसएस गेन शेयर। एच ने कितना गेन किया भैया? गेनिंग शेयर का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड। न्यू कितना है बेटा? 2/3। ओल्ड कितना है बेटा? 3/6। लो भाई एलसीएम आ गया 6, 3 दूनी 4 माइनस 3, 1/6। चलो भाई दूसरे का निकालते हैं, एस का गेन शेयर। बच्चों 1/3 माइनस इसका शेयर कितना है बेटा? 1/3 ही सर, 1/6 है सर। तो ये आ गया 6 एलसीएम, 3 दूनी 2 माइनस 1, ये हो गया 1/6। बच्चों देखो एच और एस का कितना रेशियो हो गया? 1:1। ये क्या है बच्चों? गेनिंग रेशियो। क्या है बच्चों? ये गेनिंग रेशियो। अब आइए तो गेनिंग रेशियो जब आई गई है तो एंट्री तो हम कर ही लेंगे सर। दूसरी वाली गेनिंग पार्टनर डेबिट, दोनों गेनिंग है ना सर। ये देखो एच एस, ये पहली एंट्री थी, ये दूसरी एंट्री। एच एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, भाई एच के अकाउंट से पैसा कटेगा और किससे कटेगा? एस के कैपिटल अकाउंट से पैसा कटेगा। और क्रेडिट कौन होगा भैया? जो जा रहा है। कौन जा रहा है? पी जा रहा है सर, पीस कैपिटल अकाउंट। कितना मिलना है सर? हमने निकाला था 28,000। कितना मिलना है बच्चे? 28,000। कौन देगा उसको? एच और एस। किस रेशियो में देंगे? 1:1 में, यानी कि 14,000, 14,000। कैसा लगा बच्चों क्वेश्चन? ये था शानदार क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा सर एक बात बताओ, गुडविल एपियर्ड नहीं होती इस क्वेश्चन में, गुडविल एपियर्ड 60,000 नहीं होती तो भाई एक ही एंट्री होता है ये वाला, और उसकी मेहनत ही रही आपके सामने। जितना आसान क्वेश्चन में ये दिया होगा, मान लो गेनिंग रेशियो साफ साफ दिया है तो भाई और आसान हो जाएगा। आपको याद होगा एक शॉर्टकट पुरानी वीडियो में बताया था रेशियो वाले में, क्या बताया था? अगर इस क्वेश्चन में आपको, इसी क्वेश्चन में भाई आगे कुछ नहीं बोलता न्यू रेशियो के बारे में, तो आपको पता है 3:1 ही न्यू रेशियो है और यही गेनिंग रेशियो निकालना भी नहीं पड़ता। बात समझ में आई? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। वीडियो अच्छी लग रही है बेटा लाइक कर दे। जैसा कि मैंने कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों 19 वाला क्वेश्चन। 2019 का एडिशन है बेटा मेरे पास, इसलिए पता नहीं आपके पास मिलेगा या नहीं मिलेगा, डिलीटेड कर दिया, पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई सैंपल पेपर में आपको मिल जाएगा। देखिए क्या कहता है, ABC आर 3 पार्टनर्स। लो भाई ABC 3 पार्टनर है, समझ आ गया। आगे कहता है 493929, भाई रेशियो कितना है? 4939 और 29, ठीक है जी, ऐसा रेशियो। आगे चलिए क्या कहता है, बी रिटायर्स एंड हिज शेयर। चलिए बी को रिटायर कर लेते हैं पहले बच्चों, बी को रिटायर करना है। आइए हम बी को रिटायर कर लेते हैं। ये रहा सर, बी हो गया रिटायर। लो बच्चों बहुत ही शानदार, समझ आ गया, बी हो गया बच्चों रिटायर। अब आगे क्या कहता है आपसे सुनिए बड़े ध्यान से, बी रिटायर्स एंड हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स फॉर रिजर्व and gain profit on revolution stands ₹1,39,200. B share of capital after adjustments। भाई आफ्टर एडजस्टमेंट इसकी कैपिटल दी गई है आपको 1,39,200
1200 समझ आ गया। किस किस चीज़ की एडजस्टमेंट के बाद भाई इसको क्या क्या उसमें दे चुके हैं ये लोग रिजर्व्स की एडजस्टमेंट कर चुके हैं और रीवोल्यूशन के प्रॉफिट लॉस की एडजस्टमेंट कर चुके हैं। बहुत बढ़िया। आगे कहता है ए एंड सी एग्रीड टू पे हिम ₹1.5 लाख इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। ओहो, बहुत खास बात। बच्चों कहता है कि ए एंड बड़े ध्यान से समझिए, ए प्लस बी ने डिसाइड किया है कि ए एंड बी ने डिसाइड किया है डिसाइडेड टू पे ₹1,50,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। अरे बहुत बढ़िया बात। एक बात बताओ, इसकी दो एडजस्टमेंट के बाद अमाउंट बन रहा था ₹1,39,200। भाई जाने वाले पार्टनर को क्या क्या मिलता भाई? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, एक्यूमुलेटेड लॉस का पैसा कटेगा, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस मिलेगा, है ना, और कोई ट्रीटमेंट होगी डेथ वाले में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, सारी ट्रीटमेंट सैलरी वगैरह सब होती है। तो देखो सब एडजस्टमेंट के बाद 1,39,200 बोला था, गुडविल तो नहीं था ना। अब एक बात बताओ, ये कह रहा है आपसे कि ए और बी ने डिसाइड किया है कि टोटल उसको 1.5 लाख रुपए देने वाले। तो भाई इतना मेहरबानी क्यों, एक्स्ट्रा पैसे क्यों? वो गुडविल वाला पैसा है। कौन सा बच्चों? गुडविल वाला। तो लो भाई यहाँ पर ये निकालना था कि बी शेयर ऑफ गुडविल। तो कैसे निकालोगे? 1.5 लाख भैया दे रहे हैं और 1,39,200 इसका बना था, तो डिफरेंस अमाउंट कितना हो गया सर? 10,800 रुपए क्या है इनका भाई? गुडविल का अमाउंट। तो भाई बी को मिलेगा और कौन देगा भाई उसे? ए और सी देंगे। क्यों सर? ए और सी गेनिंग पार्टनर, डिसाइड कर लिया। याद होगा रेशियो वाला कॉन्सेप्ट बता रखा है पिछले वीडियो में, अभी भी नहीं देखा देख लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ए और सी का जो रेशियो है यही न्यू रेशियो हो जाएगा 4:2 और यही आपका गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा क्वेश्चन में, है ना। तो गेनिंग रेशियो क्वेश्चन में कितना हो जाएगा बच्चों? ये वाला हो जाएगा। कितना सर? 4:2 हो जाएगा। ये 9 मत लिख देना गलती से, नहीं तो सारा कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा। 4:2 हो जाएगा। अब जनरल एंट्री तो आपको याद ही होगा मुझे लगता है। जनरल एंट्री क्या होगा सर? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बहुत बढ़िया। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और भी बढ़िया। ओ सॉरी, ए डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और भैया घर कौन गया? बी गया। बी को पैसा मिलेगा सर। बी को कितना मिलेगा सर? हमने निकाल लिया 10,800 रुपये। भाई ये कौन देगा 10,800 रुपये? भाई ए और सी। ए कितना देगा बच्चों? देखो यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ध्यान से देख लेना, सही है। देखो भाई 10,800 रुपये का 10,800 का 4/6। अच्छा देखो ये कट सकता है और ये कट के बन जाएगा बच्चों, 2 से कट जाएगा ना, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2:1 हो गया बच्चों। तो ये हो गया बच्चों 2/3। और सी कितना देगा भाई? 10,800 का 1/3। तो कितना हो गया बच्चों? ये निकाल लेते हैं। 3 तिया 9, 3 6 18, 3600। तो ये हो गया बच्चों 7200 रुपये। ये था आपका आंसर और ये था आपका कॉन्सेप्ट। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों। बस छोटा सा काम करना है, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करते जाइए। मेरा भला इतना होगा, पक्का आप लोगों को आशीर्वाद दूंगा, बहुत सारा आशीर्वाद दूंगा, भगवान भी देंगे, ठीक है। लाइक कर देना वीडियो को बच्चों, और फिर मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।